नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। एक ऐसी प्रेरक कथा जो हमें सिखाती है कि असली ज्ञान तब आता है जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं। राजगृह नगरी की बात है। नगर उस समय समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। लोग व्यापार में लगे रहते, राजा अपने शासन में व्यस्त रहते और ब्राह्मण व पंडित शास्त्रों का पाठ पढ़ाने और ज्ञान की बातें करने में समय बिताते थे। उसी नगर में एक युवा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान था। छोटी उम्र से ही उसने वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथ पढ़ डाले थे। उसकी वाणी में तेज था और उसकी स्मृति अद्भुत। जब वह बोलता तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर गर्व का अंकुर उगने लगा। वह सोचने लगा, इस संसार में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। जहां लोग विनम्र होकर कहते, हम अभी सीख रहे हैं, वहीं अर्जुन बड़े गर्व से कहता, अब मुझे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूं। लोग उसकी बातें सुनकर ताली बजाते और उसकी प्रशंसा करते। ये प्रशंसा अर्जुन के अहंकार को और बढ़ाती। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में पधारे हैं। लोग दूर दूर से उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने आए। राजगृह का हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। लोग कह रहे थे, बुद्ध के वचनों में शांति है, उनकी आंखों में करुणा है, उनका जीवन ही शिक्षा है। जब अर्जुन ने यह सुना तो हंस पड़ा। ये सब मूर्ख लोग हैं। जिस शास्त्र का हर श्लोक मैं जानता हूं, उसमें जो लिखा है वही बुद्ध ने सीखा होगा। भला ऐसा व्यक्ति मुझे क्या सिखा सकता है? उसके मित्रों ने कहा। फिर भी एक बार चलकर मिल लो, हो सकता है तुम्हें कुछ नया अनुभव मिले। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन मैं उन्हें प्रश्नों से चकित कर दूंगा। अगली सुबह अर्जुन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां शांति का वातावरण था। पेड़ों के नीचे बैठे शिष्य मौन साधना में लीन थे। कुछ लोग बुद्ध के प्रवचन को सुन रहे थे। बुद्ध का चेहरा सूर्य की तरह शांत और शीतल था। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, गौतम, लोग कहते हैं कि आप महान ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं वेदों, उपनिषदों और सभी ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हूं। मैं आपसे कुछ सीखने नहीं आया हूं, बल्कि यह देखने आया हूं कि क्या सचमुच आपके पास ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता। सभागार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बुद्ध पर थीं। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान दी। फिर धीरे से अपने शिष्य आनंद से बोले, आनंद, एक कटोरा और पानी ले आओ। आनंद ने कटोरा लाकर बुद्ध को दिया। बुद्ध ने उस कटोरे में पानी भरना शुरू किया। कटोरा भर गया, लेकिन बुद्ध पानी डालते रहे। पानी छलक कर बाहर गिरने लगा। फिर बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखकर पूछा, बताओ युवक, क्या अब इस कटोरे में और पानी आ सकता है? अर्जुन बोला, नहीं, जब तक यह कटोरा खाली नहीं किया जाएगा, इसमें नया पानी कैसे आ सकता है? बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी इस कटोरे की तरह है। यह अहंकार और मैं सब जानता हूं कि भावना से भर चुका है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, नया ज्ञान इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अर्जुन चुप रह गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान चुका है। उस रात अर्जुन चैन से सो नहीं पाया। उसके भीतर प्रश्न गूंज रहे थे, क्या सचमुच मैं अहंकारी हो गया हूं? क्या मेरा मन सचमुच भरे हुए कटोरे जैसा है? अगर बुद्ध सही हैं, तो फिर अब तक का मेरा सारा अध्ययन व्यर्थ है क्या? नींद में उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक नदी से पानी भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका घड़ा पहले से ही गंदे पानी से भरा हुआ है। जितना भी नया पानी डालता, सब गंदला हो जाता। वह घबराकर उठ बैठा। मन में विचार आया, बुद्ध ने तो मुझे आईना दिखा दिया है। असली ज्ञान तभी मिलेगा जब मैं अपने भीतर की गंदगी, अहंकार और सब जानता हूं की भावना को निकाल दूं। सुबह अर्जुन फिर बुद्ध के पास पहुंचा, पर इस बार उसके चेहरे पर गर्व नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे शिष्य बना लीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन का कटोरा कैसे खाली करूं। बुद्ध ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, अर्जुन, जब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा मन अहंकार से भरा है, तभी से खाली होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटोरा खाली करना कठिन नहीं, बस 3 गुण चाहिए, विनम्रता, धैर्य, सीखने की लालसा।
फिर बुद्ध ने कहा, सच्चा ज्ञानी वही है जो हर पल कहता है, मैं अभी सीख रहा हूं। धीरे धीरे अर्जुन ने बुद्ध के साथ साधना प्रारंभ की। उसका गर्व मिट गया और वह एक विनम्र शिष्य बन गया। वर्षों बाद लोग उसे देखकर कहते, ये वही अर्जुन है जो कभी अपने ज्ञान पर घमंड करता था। अब इसका चेहरा शांति और करुणा से भरा है। दोस्तों, इस कहानी खाली कटोरे का रहस्य से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम अपने भीतर की घमंड की परतें नहीं हटाएंगे, नया ज्ञान और अनुभव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। खुद को खाली मानो, तभी सीखने का अवसर मिलेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।